हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मॉर्निंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का 7वां वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं। आज इस 7वें वीडियो में हम लोग करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर्स करेंगे, जिसका नाम है बाइनरी। क्या नाम है इसका? बाइनरी नंबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्विधारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्विधारी संख्याएं। ठीक है, देखिए आप लोग जो है, इससे पहले कि हम द्विधारी संख्याएं शुरू करें, क्या करेंगे, हम थोड़ा सा जो है रेफरेंस लेंगे। पुराने वीडियो आपके पड़े हुए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। हम लोगों ने चर्चा की है दार्शनिक संख्याओं की। ठीक है, इसकी चर्चा की है दार्शनिक संख्याएं। ठीक है, और दूसरा जो है हमने की है रोमन संख्याएं। ठीक है ना। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि यहाँ पर ये 10 डिजिट आपकी हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ना कि पढ़ा रहा हूँ दार्शनिक संख्या। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको ये हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम जो है क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको जो है थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं, और यहाँ से देखिए हम लोग जो है अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं दार्शनिक संख्याएं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं? दार्शनिक। तो दार्शनिक में क्या है, आपने देखा होगा, यहाँ लिख देते हैं दार्शनिक संख्याएं। इसमें देखा होगा हम 10 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने रोमन संख्याएं देखी। रोमन संख्याओं में आपने देखा कि 7 सिंबल्स का यूज करते हैं। डिजिट ही कह लीजिए उनको, चाहे संख्यान कह लीजिए। ठीक है, रोमन जो है संख्यान कह लीजिए, उनको रोमन संख्यान कहते हैं। आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, IVX। ठीक है, LCDM। ठीक है, ये 7 सिंबल्स हैं जो रोमन संख्याओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन 7 सिंबल से जो संख्याएं बनती हैं उनको रोमन संख्याएं कहते हैं, और इन 10 डिजिटों से, इन 10 अंकों से जो संख्याएं बनती हैं उनको दार्शनिक संख्याएं कहते हैं। अलग अलग पद्धतियों में हमने ये रोमन पद्धति से निकली हुई संख्याएं हैं, ये दार्शनिक पद्धति से निकली हुई संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब आज हम जो है, इसलिए मैंने इसको रेफरेंस दिया ताकि मैं इसको आपको इससे जोड़ सकूं। ठीक है ना। जिस प्रकार ये 10 डिजिटों से मिलकर के संख्याएं बन रही है, जिस प्रकार ये 10 रोमन संख्यांकों से मिलकर के रोमन संख्याएं बन रही है, सेम वे उसी तरह जो बाइनरी नंबर्स हैं, आपने नाम सुन रखा होगा कि बाइनरी नंबर हमारे जो है कंप्यूटर का भी एक पार्ट है, कंप्यूटर का ये एक टॉपिक है। तो कंप्यूटर में आप देखते होंगे कि जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल 2 डिजिट एक्सेप्ट करता है। तो आइए हम आपको यहाँ पर बाइनरी नंबर्स को यहाँ पर डिस्कस करें, और यहाँ से क्लियर करें कि बाइनरी नंबर आपका क्या है। तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल जो है क्या है, 2 डिजिटों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो संख्याएं, यहाँ मैं इसको थोड़ा परिभाषित करूंगा क्योंकि मैं लिखता हूं, जो संख्याएं केवल 2 अंकों 0 1। ठीक है, जो संख्याएं केवल 2 अंकों 0 और 1, आप लिख सकते हो 0 तथा
1 से निर्मित होती हैं, थोड़ा सा निर्मित मतलब बनाई जाती हैं, निर्मित होती हैं द्विधारी संख्याएं, यहां पर लिख देते हैं द्विधारी संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्विधारी संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? देख पा रहे हैं? देखिए आप, ठीक है। जो संख्याएं केवल दो अंकों 0 तथा 1 से निर्मित होती हैं द्विधारी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। यानी अगर हमने इसलिए रेफरेंस दिया कि दार्शनिक संख्याओं में 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, रोमन संख्याओं में 7 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, कि उसके लिए अंक ही है, रोमन संख्यांक बोलते हैं उनको। हमने बहुत विस्तृत तरीके से रोमन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आपको रोमन संख्याएं क्लियर करनी है तो आप जरूर उसको देखें। तो यहां से आपको जो है द्विधारी संख्याएं क्लियर हो रही होंगी कि इन डिजिटों का इस्तेमाल करके, अगर मैं इसको और साधारण भाषा में बोलूं तो इन डिजिटों का इस्तेमाल करके, इन संख्यांकों का इस्तेमाल करके, डिजिट ही संख्यांक होता है, अंक होता है, केवल इन अंकों का इस्तेमाल करके जो संख्या निर्मित होती, निर्मित मतलब बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? द्विधारी संख्याएं कहलाती है या बाइनरी नंबर्स कहलाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको बाइनरी नंबर्स क्लियर हो गया होगा। देखिए बहुत बार ये प्रश्न आता है कि बाइनरी नंबर्स का आधार कितना होता है। आपने देखा होगा, देखिए यहां से इस तरह से हम संख्याएं लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस तरह से लिखते हैं। तो ये इस तरह से संख्याएं लिखने का तात्पर्य क्या है कि ये संख्याएं हमारी बाइनरी में हैं। अब यहां हम कुछ भी लिख दें, हमने लिख दिया यूं, बात समझिए। अब मैंने यहां पर एरो बना दूं और यहां इस तरह से लिख दूं और कह दूं यहां पर इस तरह। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो रही है। अब आप कहेंगे साहब ये क्या लिख दिया आपने? अरे ये आपका ये शो कर रहा है, आपने अभी अभी देखा, मैंने क्यों दार्शनिक संख्याओं को क्लियर किया फिर इस वीडियो में, इसलिए कि आप यहां से समझ जाएं कि जो दार्शनिक संख्याओं का आधार है वो 10 होता है। बेशक हम लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन वो जो है दार्शनिक संख्याओं का आधार क्या है? 10। यहां पर चूंकि जब हम लोग यहां से यहां जाएंगे तो ये रेफरेंस दे रहा है आधार, कि ये शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ x लिख दूं तो आप समझ जाना चाहिए कि ये बाइनरी नंबर में नंबर लिखा हुआ है और इसको हमको किस में करना है? दार्शनिक में करना है। बहुत बार प्रश्न आता है, खास तौर से एनटीपीसी में ये क्वेश्चन जो है, आपके रेलवे के जो एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं, ये क्वेश्चन क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए नया होता है। कंप्यूटर का चूंकि ये आपका पार्ट होता है, तो ज्यादातर नंबर सिस्टम में लोग जो है जो साधारण संख्याएं वही केवल पढ़ते हैं। इन संख्याओं को थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो लोग मिस कर जाते हैं। और जब मिस कर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जानता है इस बात को कि जो चीजें जनरल हैं वो चीजें जो है क्या करता है, उठा करके ना पूछ करके, क्योंकि उसको तो क्वेश्चन बनाने हैं, नया क्वेश्चन बनाना है, कैसे बने क्वेश्चन। ठीक है। तो अब यहां पर ये बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि वो एक प्रश्न ये बनाएगा कि द्विधारी संख्याओं का आधार क्या है। तो आप क्या बताएंगे? आधार 2 बताएंगे। दार्शनिक संख्याओं का आधार क्या है? और भी बहुत सिस्टम है, लेकिन हम अभी ऑन सिस्टम की बात नहीं कर रहे। मैंने आपको बार बार बताया कि डिफरेंट आपके विभिन्न प्रकार के सिस्टम हैं अंकों के। तो यहाँ पर जो संख्याओं के, यहाँ पर केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर दार्शनिक पद्धति में दार्शनिक संख्याओं का आधार पूछे तो 10 होगा, और अगर द्विधारी संख्याओं का आधार पूछेगा तो 2 होगा, ठीक है ना, और इसका 10 होगा। अगर रोमन संख्याओं का आधार पूछेगा तो कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि वहां 7 आपके सिंबल्स यूज किए जाते हैं नंबर्स को बनाने में। क्लियर है? अब यहां पर हम आते हैं कि किस तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आपका टॉपिक है कि दार्शनिक से रोमन में कैसे बदलेंगे, और सॉरी रोमन नहीं, द्विधारी से कैसे दार्शनिक में बदलेंगे, और दार्शनिक से कैसे हम द्विधारी में बदलेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए अगला हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हम बदलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप द्विधारी संख्याओं को क्लियर समझ गए होंगे। यहाँ पर केवल और केवल क्या है? 2 आधार होता है। मैं अगर इस तरह से फिगर यहाँ बना दूं तो आपको कुछ ही प्रकार की कोई यहाँ केवल और केवल 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा, और ये हमारा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। आइए
आइए अब हम आगे की बात करें। तो आगे देखिए क्या है कि हम जो है आपको बहुत ही अच्छा शॉर्टकट यहाँ पर बताने वाले हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से, आप जल्दी से। तरीके और भी हैं लेकिन यहाँ पर जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं वो जो है बहुत ही शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दाशमिक से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों को वेरीफाई करेंगे। जैसे हमने सपोज करिए एग्जाम्पल ले लिया, क्या हमने ले लिया 3, ध्यान दीजिएगा, क्या ले ली संख्या 3। तो देखिए तरीका इसका एक ये है कि आप क्या करिए 2 से भाग करिए इसको, क्या करिए 2 से इसको भाग करिए और यहाँ लिखिए शेष। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूं कि देखिए साधारण संख्याएं भी कह सकते हैं और दाशमिक संख्याएं भी कह सकते हैं। दाशमिक संख्याओं से द्विधारी संख्याओं में बदलना, ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी नंबर। ठीक है, कन्वर्जन है। यहां से देखिए तो एक तरीका यह है कि 2 से हमने भाग किया, यहाँ शेष लिखना है, 2 एकम 2 हुआ, शेष कितना बचा 1 बचा। ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही 1 बच गया आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ध्यान दीजिए यहाँ से लिखना ऊपर की तरफ चल रहा है, ये छोटा नंबर बताया इसलिए बहुत आसान है, और ये लिख गया क्या नंबर क्या था ये। ध्यान दीजिएगा, अब 10 इसलिए हम लिखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये दाशमिक पद्धति में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये दाशमिक संख्या है और इसको कन्वर्ट किया हमने इसमें, तो क्या हो गया 1 1 और ये आ गया क्या 2। क्लियर है। हम और नंबर लेते, हमने लिया 16। ध्यान दीजिएगा, अब 16 को हम लोग जब भाग करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ 2 से भाग करने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे शेष। ये पहला क्वेश्चन हो गया। 3 को हमने किस में चेंज किया है, द्विधारी संख्याओं में चेंज किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने 16 लिया है, जब हम यहाँ से भाग करेंगे तो 2 × 16 शेष बोलो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 चौको 8 होगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर 2 से हम भाग करेंगे तो 2 दूना क्या होगा 4 होगा, फिर शेष 0 होगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 2 एकम 2 होगा, शेष 0 होगा। ध्यान दीजिए, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम ये प्रक्रिया आपकी करते हैं। अब यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा, 16 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0। कितने 0 है साहब, बोलो 4 0 है। क्लियर है, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया। अब आप कहेंगे साहब कि क्या हो कि आप यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब द्विधारी से दाशमिक संख्याओं में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हमने दाशमिक संख्याओं से द्विधारी संख्याओं में बदला है। देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है, ये एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। ये लॉन्ग तरीका हो सकता है क्योंकि ये बड़ी संख्याओं के लिए काफी लॉन्ग हो जाएगा, प्रोसेस काफी नीचे तक जाएगा। तो क्या होगा, इसको और शॉर्ट करने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। देखिए एक फार्मूला है आपका, यहाँ से क्या किया हमने 3 लाना है हमें, तो हमने 1 से स्टार्ट किया। ध्यान दीजिएगा, इसी को बता रहा हूं मैं फिर से दूसरे तरीके से। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन या लिखा रहे। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं या यहीं पर बता दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ से क्या हुआ कि हमने 1 लिखा, ध्यान दीजिए 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद हमने 4 लिखा। ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग सूत्र चलेंगे। 4 के बाद 8 होगा, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2 का और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ क्या लाना है हमें, 3 लाना है। ध्यान दीजिएगा, तो 3 कहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था 3। ध्यान दीजिएगा, तो जहां पर 3 आ जाए उससे छोटा ही रखना है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ। जहां से हमें 3 आया है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने हम लोग 1 लिखेंगे और इसके सामने 1 लिखेंगे और ये कन्वर्ट होकर के 1 1 आपका हो गया 2। ध्यान दीजिएगा, अभी हम दूसरे नंबर पर चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। अब हम 16 पर आए, ध्यान दीजिएगा 16 पर आए, क्लियर है।
तो देखिए यहाँ 16 पर जब आएंगे तो 16 को देखिए, जरा ध्यान से देखिए, हमने यहां से लिखना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 8 16, बोलिए आए 16 पर। अब 16 के बाद हम आगे जाएंगे तो 32 पे आ जाएंगे, तो 16 ही लाना है तो 16 को तो लेना पड़ेगा, बात समझिए, ठीक है ना। तो हमने इसको ले लिया। अब जब हमने इसको ले लिया तो जहां अब इसको हम प्लस करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर हमने प्लस किया था, 2 और 3 हो गया था, यहां से 2 और 3 हो गया था, तो तभी हमने जिससे 1 हो रहा है, जिससे 3 हो रहा है, उसी के सामने 1 लिखा है। अब देखिए 16 तो यही हो गया, ध्यान समझिए, 16 तो यही हो गया। जब 16 यहाँ हो गया तो इसके सामने तो 1 लिखेंगे, इनको हम ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 16 से हमारा 16 तो नंबर ही था हमारा। तो जिनको नहीं लेंगे उनके सामने क्या लिखना है, बोलिए 0 लिखना है। उनके सामने क्या लिखना है, 0 लिखना है। और इसीलिए कन्वर्ट हो करके आपका 16 का क्या हो गया, 10 का क्या हो गया 1, और ये 4 0 आ गए, और ये आ गया हमारा आधार 2। यहां भी हम आधार 10 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम इसके विपरीत चलते हैं, दार्शनिक संख्याओं से द्विधारी संख्याओं में हमने बदला है। अब हम जो है क्या करेंगे, द्विधारी संख्याओं से दार्शनिक संख्याओं में पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। दिख रहा है आपको सही से दिख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए हम लोग अब हम यहाँ पर उल्टा प्रोसेस करते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा इसके आंसर क्या आए हैं। अभी हम इसको मिटाते हैं और आप चाहें तो अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलें, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही शानदार आपकी शॉर्ट ट्रिक है ये, और इससे आप जो है आसानी से, हमने एक तरीका भाग का भी बताया है और दूसरा तरीका आपको ये भी बताया है। दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको उचित लगता है वो तरीका आप अपना सकते हैं। शॉर्ट तरीका ये है, देखिए हमने यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं क्या, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, साधारण संख्याओं से या दार्शनिक संख्याओं से कर रहे थे। अब हम द्विधारी या बाइनरी, कभी कभी हम लोग इसी तरह भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में ना लिख के हम इसी तरह से भी लिख देते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए। बाइनरी संख्याओं से दार्शनिक संख्याओं में बदलना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसकी उल्टी प्रक्रिया है, ठीक है। द्विधारी या बाइनरी संख्याओं से दार्शनिक संख्याओं में बदलना। अभी अभी हमने आपको, यहां से मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी अभी हमने बदला था 3 को, क्या बदला था 1 1 2, और हमने 16 को बदला था, याद करिए, और ये आए थे 4 0। बोलो, यही हुआ था। अब हम जो है क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल्स को लेंगे, हम दूसरे एग्जाम्पल से भी लेंगे, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए क्या ये 3 हम प्राप्त कर पा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है 1 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये बेस लगा है 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी सूत्र के अनुसार चलेंगे। हमने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2, अगर अगला नंबर होता तो वहां लिखते क्या 4, इस तरह चलते। अब यहां से ये देखिए कि हम जो है इनको क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि जहां पर 1 है उनको ऐड करना है। तो ये क्योंकि यहां पर 0 नहीं है, बात समझिए, तो यहां पर क्या हो गया, हमने इसको ऐड कर दिया, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी आ जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, हम इसको ले रहे हैं तो हमने लिया ये, ध्यान दीजिए। अब हम फिर इसके ऊपर पे चलेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 4 8 और ये 16। अब हमें जहां 1 है केवल उसको लेना है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर केवल 1 जो है यहाँ पर 16 में है, इसलिए यहाँ पर कुछ प्लस है ही नहीं है, इनको प्लस ही नहीं करना है, तो आंसर आ गया क्या 16। क्लियर है? एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, आपको लिख दिया 1 0 0 1, ध्यान दीजिएगा, 0 0 1 0 0 1 लिख दिया। तो अब देखो ये है हमारा आधार 2,
अब इसको कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, इसको लिखा, देखिए 1 0 0 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 4 और क्या लिख दिया 8। अब आप देखिए केवल और केवल हमको क्या करना है, 1 वाले ऐड करना है, ध्यान समझिएगा। तो हम केवल और केवल इसको और इसको ऐड करेंगे, ये वाले छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 + 1 = 9। अब जरा 9 को देख लें, जरा 9 को समझ लें, ठीक है, जरा 9 को समझ लें। तो 9 को यहां से 9 को हम समझ सकते हैं, यहां से देख सकते हैं 9 को, ठीक है ना। तो 9 को समझ सकते हैं, देखिए यहां से मैं उल्टा प्रक्रिया करूंगा। तो 9 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और जैसे 16 पर पहुंचेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे। अब आप यहाँ देखिए, जब हमने 1 2 4 8 लिखा है, बात समझिए, तो अब हमको क्या करना, 9 लाना है। तो किससे किससे 9 मिलने वाला है, 8 और 1 से 9 मिल जाएगा, बात समझिए। और जिससे 9 मिल जाएगा उसी के सामने 1 लिखेंगे, और बकाया के सामने क्या लिखना है, 0 0 लिखना है, बात समझिए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो गया। तो इससे ये वेरीफाई हो रहा है, इससे ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि इधर लिख देने से दिखता नहीं है, तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखें कि, तो ये हमारा था द्विधारी संख्याओं से दार्शनिक संख्याओं में बदलना। तो उम्मीद है कि आपको ये आज ये 2 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कि बाइनरी से किस तरह से हम दशमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और दशमिक से बाइनरी में कैसे ला सकते हैं, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, यहाँ पर ये सारा मिटाता हूं और एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको समझाता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। हमने दूसरा तरीका बताया है, भाग वाला 2 से भाग करते हैं, केवल यहाँ चूंकि इस्तेमाल करते हैं क्या, 0 और 1, बाइनरी में 0 और 1 इस्तेमाल करते हैं। आपको बताया, शुरू में बताया कि बाइनरी संख्याएं क्या होती हैं, आपको बताया कि 0 और 1 से जो निर्मित होती है संख्याएं, वो आपकी बाइनरी नंबर होती है, ठीक है ना। केवल और केवल 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है क्या करता है, बाइनरी सिस्टम में ही जो है नंबर्स को एक्सेप्ट करता है। आपने जैसे होता है ना, आपको जैसे लिखना है 1 + 1 या 1 + 2, तो वो क्या करेगा, पहले वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और उसके बाद जब आप कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने के बाद ही जो है वो प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि वो तो समझता है बाइनरी नंबर्स को, बात समझ रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर और लेते हैं, हम समझते हैं। देखिए हमने लिखा 25, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और बच्चे को लगता है बड़ा अजीब सा, लेकिन ये और कहेगा x का मान होगा, क्या कहेगा, यहाँ x है, ये x का मान होगा, क्या होगा x का मान। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि x क्या है, यहां से चूंकि आपने पढ़ लिया, तो ये दार्शनिक पद्धति में लिखा है, और ये किस पद्धति में करना है बताइए, बाइनरी सिस्टम में करना है, बाइनरी नंबर में करना है, द्विधारी संख्याओं में करना है। अरे भाई इंग्लिश भी हिंदी भी दोनों बता रहा हूं ताकि आप समझ जाए। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका लाभ ले लें, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले समझ लें। तो देखो बहुत आसान, हम लोग क्या करेंगे, 25 लाना है, ध्यान दीजिएगा 25 लाना है। 25 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फार्मूला, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 4 8 16 32। अब 32 में हमारा 25 आ रहा है, बात समझिए, तो हम 32 को नहीं लिखेंगे, बात समझिए। अब हमने ये नंबर लिख दिए, क्लियर है। अब हमें क्या लाना है, 25 लाना है, बात समझिए। तो 25 हमने 16 को लिया, ध्यान समझिए। अब यहाँ 16 और 8 कितना हो गया बताइए, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमें इसको लेने की जरूरत नहीं, हमें केवल 1 से 25 हो जाएगा, बात समझिए। प्लस करना होता है, अगर मैं 16 और 4 20 और 2 22 और 23 होता, इसको 8 को छोड़ता तो गड़बड़ हो जाता। तो हमने 16 और 8 कितना हुआ, 24, और 24 से 25 हो गया, बात समझिए। अब हमने जिसको लिया है उसके सामने 1 लिखेंगे, और बकाया के सामने क्या लिखेंगे बेटा, 0 लिखेंगे। तो ये हो गया 0 यहाँ पर, बोलिए। तो ये कन्वर्ट हो करके क्या आ गया, यहां से x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 1 1 0 0 1,
और इसको फाइनली जो है हम ये लिख सकते हैं कि 25 10 बराबर हो जाएगा 1 1 0 0 1 और 2। देख लीजिए, अगर मैं इसको और समझूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको और समझूं तो यहां से क्या होगा, ये इसको कन्वर्ट करें जरा 25 में, जरा ये भी देख ले, एक बार फिर से कंफर्म हो ले, दोनों चीजों को एक साथ बता दे रहा हूं, पहले अलग अलग बताया। तो अब हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है यहां से अब हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 1 0 0 1 ये लिखा हुआ। अब इसको हमको किस में करना है, दशमिक में करना है, ये बाइनरी में है, तो दशमिक में करने के लिए क्या करेंगे, वही सिस्टम आपका 1 2 4 8 16। अब हमने बताया कि जो 1 है केवल 1 वाले ही प्लस होंगे, तो यहां से क्या होंगे, ये तो काट देंगे इनको, और क्या होगा, ये यहाँ पर एक की ऊपर 16 लिखा है, 16 प्लस 8 और प्लस क्या 1, बोलिए हो गया 25, हो गया आंसर 1 1 0 1 का क्या हो गया 25 10। तो दोनों स्थितियों में आपको उम्मीद है कि पर्याप्त एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अगर आप वाकई आपको समझ में आ गया है तो मैं चाहे जितने यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो है क्लियर जो है यहाँ से आपका वो हो गया होगा, कोई समस्या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है निश्चित तौर पर ये पसंद आया होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद